अगर आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट को। हम ढूंढ तो रहे हैं बहुत सारे सवालों के जवाब, है ना। ऑल ऑफ अस आर लुकिंग फॉर समथिंग, कुछ तो मिसिंग है। कई लोग जो मैजिक भी प्रैक्टिस करते हैं और सीक्रेट मूवी भी कई बार देख चुकी, ये समझ में आ गया अच्छा बोलो अच्छा होगा, अच्छा सोचो अच्छा होगा, यही है ना। बिल्कुल सही। बट इज इट पॉसिबल? अच्छा सोचना, इज इट पॉसिबल? उसके पीछे काफी कुछ है। मतलब इज इट पॉसिबल सिंपल अच्छा सोचना? इट्स नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या और बहुत सारे लॉज मैं पढ़ाती हूँ जो इस लॉ को एनेबल करते हैं, बट उन सब का जो बेस है, उन सब का जो फाउंडेशन है वो है आध्यात्म ही। क्योंकि साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ के रिसर्च करके मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई है कि साइंस इज जस्ट अ प्रयोग। एक्सपेरिमेंट याद है ना, एक्सपेरिमेंट, एपरेटस, प्रोसीजर, फिर प्रूव करते करते हेंस प्रूव्ड, है ना। तो साइंस तो अभी स्क्रैच भी नहीं कर पा रही है उस सरफेस को। साइंस हैज नॉट इवन स्टार्टेड स्क्रैचिंग, यू नो, बट हमारे शास्त्रों में वो सब खजाना है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू थिंक गुड ऑल द टाइम, पॉसिबल ही नहीं है। आपको कोई कुछ बोल के जाएगा और आपको भले ही एक सेकंड के लिए राग द्वेष मन में आ जाए तो उस एक सेकंड का तो अट्रैक्शन हो गया ना। बिल्कुल सही। सो विच मीन्स वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट द लॉ इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड। इट वर्क्स बोथ वेज। करेक्ट। कितना अपने आप को संभालेंगे हम? ट्रैफिक है इतना, कोई आपकी गाड़ी मार के चला जाए, आप थोड़ा ना हंसना शुरू हो जाओगे, उसको ब्लेसिंग्स देना शुरू करोगे। मतलब इट्स सिंपल ना, दैट इट इज नॉट पॉसिबल। अब ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप किताबों में पढ़ते हो या मैनिफेस्टेशन में बोलते हो, लेकिन शास्त्र इसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। साइंटिफिक दृष्टि से भी अगर आपको बताऊं तो देखो, a normal human being thinks about 60 to 90,000 thoughts per day, है ना। ये सबको पता है ये बात। यानी कि थॉट मतलब विचार। इंसान कभी भी विचारहीन नहीं हो सकता। आप में विचारहीनता आ ही नहीं सकती, करेक्ट। क्योंकि विचार तो, अब देखो मैं ये रंग देख रही हूँ, कुछ ना कुछ तो विचार अपने आप है ना। इट इज लाइक एन ऑटो थिंग। मन का तो एक आदत है मन की कि जो भी देखता है वो प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। right. अब मैंने रंग देखा, अब मुझे अच्छा लगा या बुरा लगा ये मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है, वो विचार अपने आप आ गया। बिल्कुल करेक्ट। नाउ विचारों को तो थामना इज क्रेजी, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। तो यू कांट से दैट अच्छा सोचो अच्छा होगा, बुरा सोचो बुरा होगा, क्योंकि विचारों पर तो आपका कंट्रोल ही नहीं है। उनकी इतनी ज़्यादा मात्रा है दैट इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप मान लीजिए यूक्रेन में क्या हो रहा है वो भी आप पढ़ते हो, सुनते हो, वो विचार तो आ गया ना आपके अंदर। एंड हाउ कैन यू कीप, फिर आप उसको फिल्टर कैसे करते हो? फिल्टर कैसे करोगे? वो तो चला गया, फिर उसको अपने अंदर से कैसे निकालोगे? करेक्ट। बिल्कुल। इसका भी एक तरीका है जो इसी इक्वेशन में है, दैट आपके अंदर जितने मर्जी विचार आए, कुछ पढ़ा कुछ देखा, अब बोल दिया चलो न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दो, न्यूज़ देखनी बंद कर दो, टेलीविजन भी बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो, फिर भी उन विचारों की मात्रा कम हो सकती है ना। 60,000 से 50,000 हो जाएंगे। बाकी तो रोज आपको मैसेजेस हैं, आप काम कर रहे हो, सब कुछ। यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स, राइट, एंड ऑल द थॉट्स आर बिकमिंग डेस्टिनी देन। So when you approach this topic with a thought of controlling your thoughts, that is a disaster. Okay. You can't control your thoughts. आध्यात्म हमें सिखाता है कि हमें किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल वर्ड ही नहीं है। हमें, आपको किसी इंसान को कंट्रोल नहीं करना है, अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करना है, अपने स्पाउस को कंट्रोल नहीं करना है, अपने कॉलीग्स को कंट्रोल नहीं करना है, अपने थॉट्स को भी कंट्रोल नहीं करना है। बिकॉज द मोमेंट कंट्रोल कम्स, ओके, द वाइब्रेशन ड्रॉप्स। करेक्ट, एग्री।
राइट? कंट्रोल आप कर ही नहीं सकते हो. द वर्ड इन शास्त्र इज मास्टर. So you learn to master your thoughts. You learn to master your situations. You learn to master yourself. Chapter 6 of Bhagavad Gita is about self-mastery. तो भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि जिससे पहले कि मैं अपनी मटीरियल ऑपुलेंस तुम्हें दिखाऊं कि मैं कौन हूं, उससे पहले तुम्हें अपने आप को मास्टर करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तुम्हें समझ आएगी. नहीं तो तुम अगर अपनी छोटी बुद्धि से मुझे समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें वैसे ही लगेगा कि अपने डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस. अब हम जैसे भगवानों के लिए तो अपनी इंटरप्रिटेशंस कर देते हैं ना, कि वो ऐसे थे, वो वैसे थे, श्री राम ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, ये अपनी छोटी सी बुद्धि से हम इंटरप्रिटेशन करते हैं. राइट. लेकिन जो एक सेल्फ मास्टर्ड, नाउ द सेल्फ मास्टर्ड वन इज अ योगी. सो योगी इज नॉट एनीवन हु इज draped in orange clothes or living a very minimalistic life. He's not a yogi. A yogi is someone who has mastered his senses. जिसने अपनी organs of action और organs of perception, जिसको हम ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां कहते हैं, उसको मास्टर कर लिया. कंट्रोल नहीं किया, मास्टर किया. So when you master your thoughts, तो आपके अंदर एक जागृति आती है कि थॉट्स भले ही बहुत सारी हों, लेकिन मैं अपना भाव और अपनी भावना, यानी कि मैं सिर्फ इन 5 थॉट्स को रोज इमोशन देने वाली हूं. बाकी थॉट्स आए और जाएं, आए और जाएं. लेकिन ये 5 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं सिर्फ इन 5 को इमोशन देने वाली हूं. अब ये 5 आप डिसाइड कर लो. धीरे धीरे ये 5 सिर्फ एक हो गया है मेरा, तो विच इज जस्ट महादेव. पहले टू बिगिन विथ आपका होता है ना, ठीक है, आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपका बच्चा, आपका प्रोफेशन, आप ऐसे शुरू करते हो कि इसके अलावा मेरे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे इमोशन नहीं डालना है. बिल्कुल. फॉर एग्जाम्पल, आज आपका दोस्त आपके पास आता है और वो मान लीजिए अपनी कोई ऐसी कहानी आपको बताता है विच इज़ नॉट वेरी गुड, उसके साथ कुछ घटा है. वॉट डू यू डू इन अ नॉर्मल केस ना, जब हम ऐसे बैठते हैं तो इन रिश्तों में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं इमोशनली. वी ऑलमोस्ट स्टार्ट लिविंग दैट लाइफ फॉर सम टाइम. हमारी सिंपथी, हम रोना शुरू कर देते हैं. तो मैं बोलती हूँ मन एक सोखता कागज होता है, माइंड इज अ ब्लॉटिंग पेपर. आप जिसके साथ बैठते हो उसकी आदतें, उसके कर्म, उसका भाव, उसका चाल चलन, उसका भाग्य अट्रैक्ट कर लेते हो आप. Agree, 100%. That is why you see successful people are very careful about who they sit with. संगत. इसीलिए सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत छोटा हो जाता है जैसे जैसे आप सक्सेसफुल होते हो, बिकॉज यू नो दिस लॉ. अपने आप ही आपको पता है. तो जब आप इतने सारे थॉट्स में ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे सिर्फ कुछ थॉट्स को इमोशन देना है, यानी भावना, ओके, तो आपको ये समझ में आता है कि बाकी जो थॉट्स हैं दे विल कीप कमिंग एंड दे विल कीप गोइंग. वो रुकती नहीं है. और इसके लिए आपकी प्रैक्टिसेस आती हैं. दिस इज व्हेन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कम इनटू प्ले. इसीलिए आपको ध्यान सिखाया जाता है, प्राणायाम सिखाया जाता है कि आप नेचर ऑफ द माइंड को समझ पाएं. कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप विचारहीन हो जाओगे, कि जीरो, कोई विचार नहीं है. सेफेस्ट वे टू बी इन अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, करेक्ट. बट यू लर्न टू मास्टर, एंड इन मास्टर वी आर वेरी क्लियर दैट जैसे आप सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, इनहेलिंग एक्सेलिंग, इनहेलिंग एक्सेलिंग, इनहेलिंग एक्सेलिंग, ऐसे ही आपके विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं. यू आर नॉट होल्डिंग ऑन टू एनीथिंग. प्रॉब्लम इज व्हेन यू होल्ड ऑन टू समथिंग, then the law of attraction starts working. आप समझे? बिल्कुल, got it. आप होल्ड करो, it will start working. But if you are flowing with the nature of the mind, एक आप सोचो एक रिवर है, एक नदी है, वो फ्लो करती जा रही है. आप एक नदी के ऊपर एक पत्ता डाल दो. अब वो पत्ता
हरा हो सकता है, योर गुड थॉट, वो पत्ता जला हुआ हो सकता है 20 साल पहले की बैड थॉट। अब कई लोग हैं ना 20-25 साल पुरानी चीजें भी लेकर बैठते हैं कि आज भी याद आ जाए तो वही आक्रोश, वही क्रोध कि मुझे 20 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे ये बोला गया था ना, तो इट मीन्स दैट इट्स वर्किंग फॉर यू। नदी क्या करती है कि बेशक वो हरा पत्ता हो या वो जला हुआ पत्ता हो, नदी उसको अपनी सतह में धीरे 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 बहाकर ले जाती है। ऐसा ही आपका मन होना चाहिए। जो भी विचार आ रहा है उसको जाने दीजिए। सो रिमेंबर, द मोर यू रेजिस्ट द मोर इट विल परसिस्ट। राइट। डोंट रेजिस्ट एनीथिंग, आने दो लेकिन जाने दो। देन यू विल बी एबल टू अप्लाई द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेटर। इसमें जितना मैंने भी जाना और अभी भी समझा मैंने, इज इट अ स्टेट ऑफ अवेयरनेस? यस, बिकॉज यू आर नाउ अवेयर कि आप क्या सोच रहे हो। क्योंकि जैसे ही अवेयरनेस हुई कि मुझे ये नहीं रोकना, तो तुरंत उसको एक्सेल कर दिया। तो ये तो स्टेट ऑफ अवेयरनेस से ही हो सकता है ना। कुछ देखा, मुझे नहीं देखना था ये, राइट? तो वो स्टेट ऑफ अवेयरनेस से ही होगा ना कि आपने कुछ देख लिया, गलती से देख लिया जो आपको नहीं देखना चाहिए था, बिकॉज नाउ यू नो इट इज नॉट सर्विंग योर पर्पस। So the state of awareness brings you immediately to that space where you say कि मुझे ये नहीं करना था, तो आप तुरंत फिर अपनी प्रैक्टिसेस है ना आपके पास। आध्यात्म का मतलब है आपके पास कुछ ऐसी टूल्स एंड टेक्निक्स का होना जिससे आप रोज अपने सिस्टम को क्लीन कर सकते हो। It's like that antivirus software which is always installed, right? It's like that. So the key here is not just समझना, है ना? भगवान ने ये भी बोला कि सिर्फ ज्ञान से नहीं चलेगा भाई। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में, आप सोचिए जहां युद्ध होने वाला है, वहां पर योग का ज्ञान दे दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला, कृष्ण ने ये नहीं बोला अर्जुन को कि तुम ये माला ले लो, जाप करो, कोने में बैठ जाओ और तुम युद्ध जीत जाओगे। उन्होंने कर्म की बात की, लेकिन कैसे कर्म की बात की, किस अवस्था में हमें होना चाहिए? क्योंकि अर्जुन तो हारा हुआ था ना, बिल्कुल टूट गया था, हार गया था बिल्कुल। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट व्हाट यू से लाइक डिस्पोंडेंसी, आई वुड से, है ना? तो आप सोचो कि युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण योग क्यों बढ़ा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं योग के बारे में? तो कुछ तो होगा ना। एंड देन वी से दैट भगवत गीता जो है वो इस युग के लिए प्रसाद है, तो कुछ तो होगा उसमें। तो अभी क्या है ना अमित, सबको शॉर्टकट चाहिए। वी वॉन्ट टू अवॉइड द प्रोसेस, ओके, बट वी वॉन्ट द रिजल्ट। दैट्स नॉट पॉसिबल। प्रोसेस में तो आना ही पड़ेगा। एंड यही उस सवाल का जवाब है जो आप बोल रहे थे ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले क्या और बाद में क्या। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहां से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।